ये दुबई देख रहे हो, एक लग्जूरियस, मार्वेलस और एक रॉयल सिटी। लेकिन इस रॉयल सिटी के रॉयलिटीज को मेंटेन करने के लिए जो स्लेवरी होता है उसके बारे में तुम्हें कोई नहीं बताता है। कि देखते हैं पीस वूस लगा रखे हैं, तो टूटा फूटा रूम है, इसी रूम में रहते हैं। जब भी मैं वर्ड दुबई बोलती हूँ तो तुम्हारे दिमाग में 3-4 इमेज ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जो कि होते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स का, जो कि खासकर होते हैं बुर्ज खलीफा या फिर जमीरा बीच का, या फिर लग्जूरियस कार्स कलेक्शन का, या फिर हाथों में रोलेक्स का, या फिर आंखों में महंगे से महंगे चश्मे का, और ना जाने ऐसे ही कितने सारे लेविश लाइफ स्टाइल के बारे में तुम्हारे दिमाग में इमेज बन जाता है। लेकिन इन लेविश लाइफ स्टाइल्स को मेंटेन करने के लिए जो स्लेवरी होता है उसके बारे में तुम्हें कोई बताता तक नहीं है। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे दुबई में इंडियंस को वहां ले जाके लेबर बना दिया जाता है और लेबर के नाम पे उन्हें स्लेवरी कराया जाता है। दुबई में मेनली 20% एमिरेतीस रहते हैं, जो कि यहाँ की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज को ऑन करते हैं। उसके अलावा यहाँ 30 से 40% वेस्टर्न पीपल रहते हैं, जो कि यहाँ बिजनेस सेटअप कर चुके हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। लेकिन जो बाकी 40 से 50% होते हैं वो होते हैं यहाँ एशियन, जो कि मेनली होते हैं पाकिस्तानी या फिर इंडियंस। अब ऐसे ही वहाँ एशियन 40 से 50% नहीं हो गए, बल्कि उन्हें झूठ बोल के ले गया है। यहाँ के एजेंट्स उन्हें ये बोल देते हैं कि वहाँ अगर ये लोग जाते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा अमाउंट का सैलरी मिलेगा और बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल जीने को मिलेगा, जो कि ये लोग इंडिया में अफोर्ड तक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सब झूठ होता है। जैसे ही वो लोग यूएई में लैंड करते हैं, जिस भी कंपनीज के ये लोग काम करने के लिए जाते हैं उनके एम्प्लॉयज इनके पासपोर्ट को ले लेते हैं, जिसके कारण इनका एग्जिट वीजा भी उनके हाथ में चले जाता है और इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। अब मजबूरी में उन्हें काम करना भी पड़ता है और फिर इन्हें बड़ी बड़ी सिटीज से बस में बिठा दिया जाता है और सिटीज के आउटस्कर्ट्स में ले जाके छोड़ दिया जाता है, जहाँ छोटे छोटे विलेजेस और कैंप्स लगा दिए जाते हैं, जहाँ इन्हें बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस मिलता है, जो कि बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी होता है। खाना और पानी के नाम पे इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, यानी खाने के नाम पे इन्हें सिर्फ एक सूखा रोटी मिलता है और उसके साथ कुछ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और पानी के लिए इन्हें झुंड जैसे भेड़ और बकरी को दिया जाता है पानी, उसे इन्हें भी दे दिया जाता है और उन्हें मजबूरी में ये चीज़ें खानी पड़ती है और पीने पड़ती है, क्योंकि उन्हें वहाँ ले जाया जाता है झूठ बोल के। और क्योंकि इनके पास इनका वीज़ा का एग्जिट नहीं होता है तो इनके पास उस देश से निकलने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, जिसके कारण ये लोग ट्रैप में फंस जाते हैं और इन्हें मजबूरी में वहाँ रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है। और ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स के ऊपर जाओगे तो 2005 में यहाँ 971 माइग्रेंट्स ने सुसाइड किया था, यानी ऑलमोस्ट हर दिन 3 लोगों ने। लेकिन इसके बाद यूएई ने एक लॉ बना दिया, जिसके कारण ये लोग ऐसे स्टेटिस्टिक्स को डालते ही नहीं है इंटरनेट पे, जिसके कारण पता नहीं चलता है। लेकिन रिपोर्टेडली पिछले साल यानी 2023 में ऑलमोस्ट 10,000 माइग्रेंट्स लेबर्स जो कि एशिया से गए थे वो सुसाइड किए थे। 10,000 यानी ऑलमोस्ट हर दिन 30 लोगों ने वहां सुसाइड किया था। 30 लोगों ने ऑलमोस्ट हर दिन सुसाइड, तुम सोच भी नहीं सकते हो। और जिसमें से 5,000 लोगों का तो रीजन भी नहीं बताया गया है कि उन लोगों ने सुसाइड क्यों किया है, क्योंकि ये देश चाहती ही नहीं है कि तुम्हें पता चले कि यहाँ माइग्रेंट जाते हैं, वहाँ ये लोग स्लेवरी का काम करते हैं और इसीलिए वो लोग सुसाइड करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि दुबई में सिर्फ यही सब होता है, यानी सिर्फ एक लेबर का स्लेवरी होता है, तुम बहुत गलत हो। अभी मैं जो बताने वाला हूँ उसके बारे में तुमने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। यहाँ बहुत ही हाई रेट में सेक्स प्रोस्टिट्यूशन होता है। देखो, कहने को इस्लाम में सेक्स प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हराम है, लेकिन एक कोड तुमने कभी ना कभी सुना होगा, मनी कैन टेक ओवर एनीथिंग। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, पैसे ने सब कुछ घेर लिया है और यहाँ बहुत ही ज्यादा हाई रेट में सेक्स प्रोस्टिट्यूशन होता है। अब सवाल ये होता है कि सेक्स प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो लड़कियां होती है वो कहाँ की होती है। देखो, वो इंडिया की नहीं होती है, लेकिन वेस्टर्न अफ्रीका की होती है और उन्हें भी झूठ बोल के बुलाया जाता है। उन्हें ये बोला जाता है कि अगर वो लोग दुबई आते हैं तो उन्हें घर के काम करवाए जाएंगे, लेकिन अस यूजुअल ये झूठ होता है। और जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं उन्हें सेक्स प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है और इसके बाद उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है और उन्हें ये चीज मजबूरन में करना पड़ता है और उनके साथ हर दिन ये शोषण होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये चीजें बाहर क्यों नहीं आती है, क्योंकि दुबई में जो मीडिया एजेंसीज है वो सारे के सारे कंट्रोल करते हैं दुबई के अथॉरिटीज, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके देश के डार्क साइड के बारे में किसी और कंट्रीज को पता चले। और इसके अलावा एक और चीज बताता हूँ जिसके बारे में तुमने कभी सुना तक नहीं होगा, पहले ये वीडियो देखो। Basically, the situation where these rich Arab men pay some Instagram models to sleep with animals. Basically, girls that want in and then get shitted on in the mouth, like eats the shit. इस वीडियो में जो मॉडल है वो कहना चाहती है कि यहाँ के जो शेख होते हैं उनका बहुत ही गंदा फेटिस होता है, जिसे हम पोटा पोटी कहते हैं। अब ये पोटा पोटी क्या होता है बताता हूँ। देखो, यहाँ जो बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स आती हैं उन्हें ये शेख अपने जगह पे बुलाते हैं और शेख लेट जाते हैं और उसके ऊपर इन इन्फ्लुएंसर्स को पोटी करने बोलते हैं।
और ये इन्फ्लुएंसर्स बाहर आके ये चीज़ें नहीं बताती क्योंकि ये से कि उन्हें इतना ज़्यादा पैसा दे देते हैं कि ये लोग बाहर जाके मुंह खोलना चाहेंगे भी नहीं। और ऐसी इतनी गंदी गंदी फेटिश है इन लोगों की, पता नहीं क्या ही क्या करते हैं। और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो डार्क साइड में आता है दुबई का, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता चलता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये वीडियो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज को भेजो, क्योंकि अगर तुम उनसे पूछोगे कि दुबई जाना पसंद करोगे या फिर इंडिया में रहना पसंद करोगे, तो 10 में से 3 से 4 लोग दुबई बोलेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुबई में जाके लोग लखपति बन जाते हैं। लेकिन जो दुबई जाते हैं उन्हें पता होता है कि वो कैसा जिंदगी जी रहे होते हैं। तो जाते जाते बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दुबई इज द क्लासिक केस दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। सब्सक्राइब करके जाओ। जय हिंद, जय श्री राम।